British Pathway, where dreams come true. Hello everyone, my name is Wahid and I'm from British Pathway. आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जो बहुत पैशनेट किस्म के लोग हैं, जो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो दुनिया घूमना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ अपने करियर ओरिएंटेड भी हैं, करियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए है। देखें, दुनिया में बहुत ज़्यादा शोबे हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। हर बंदा डॉक्टर भी नहीं होता, हर बंदा इंजीनियरिंग में भी नहीं जाता, यानी कि मुख्तलिफ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं, तो हर बंदा हर फील्ड में नहीं जा सकता। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने रन करना है, चलाना है, तो ऐसे हर तरह के इदारे हैं पूरी दुनिया में और हर जगह बंदा जाता है। तो आज मैं जिस फील्ड की बात करना चाह रहा हूँ वो है होटल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट की। देखें, अगर आपकी एजुकेशन जो है वो नॉर्मल एजुकेशन है, आपने एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, एफएससी की हुई है और आप अपने ट्रैक पे सही नहीं चल पा रहे, जैसे एफएससी है तो इंजीनियरिंग में नहीं जा सके, या आप डॉक्टर बनना चाह रहे तो आप उसमें नहीं जा सके अपनी फील्ड के अंदर, ऐसे कोई भी आपका कोई मिशन था, विजन था, आप उसके ऊपर जाके अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे थे तो वो नहीं अचीव कर सके, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो आज का कोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप होटल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, इसके लिए ये बहुत टेक्निकल कोर्स भी नहीं है। इसके अंदर आप ग्रेजुएशन इसमें कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एग्जेक्टिव एमबीए कर सकते हैं। देखें, कोई भी डिग्री जब आप दूसरे कंट्री से जा करते हैं, स्पेशली यूके जैसे कंट्री से आप जाके करते हैं, तो एक बड़ी वर्थ आपकी होती है। जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, अगर आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है और आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो फिर भी आप जो तराजू का पलड़ा है वो ऐसे होता है। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन बहुत लो है। अगर एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस कम है, तो फिर भी काम नहीं चलता। तो आपने इस तकड़ी जो है, आपका जो ये तराजू है, इसको बराबर करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो भी ऊपर जानी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बराबर होना चाहिए, तो उससे आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो आपकी मार्केट वैल्यू में इजाफा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अगर आपको होटल और टूरिज़म की जॉब मिलती है तो इसके आपको बेशुमार फ़ायदे हैं, जो कि दूसरी फील्ड से मैं समझता हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए तो होटल लाइन में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप अच्छी वेज आपको मिलती है। इसके अंदर जब आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, आपको सर्विस चार्जेस मिलते हैं, आपको बोनस मिलते हैं, आपको वैसे भी जो सैलरी है वो दिरहम के अंदर मिलती है, रियाल्स के अंदर मिलती है, डॉलर्स के अंदर मिलती है, यूरो के अंदर मिलती है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको अगर हॉस्पिटैलिटी का आपका एक्सपीरियंस है तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके जॉब कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में अगर कोई और फील्ड है तो एक आप बाउंड हैं, स्पेसिफाइड हैं कि उसी सर्कल के अंदर आपको जॉब मिलेगी। मैक्सिमम आप मिडल ईस्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर होटल और टूरिज़म मैनेजमेंट में आपकी स्टडी है, एक्सपीरियंस है, आप यूरोप कंट्री में जा सकते हैं, आप अमेरिका में जा सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जा सकते हैं, ईस्ट अफ्रीका जा सकते हैं, एशिया में जा सकते हैं, अरब कंट्री में जा सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी जो है ना आपको खुद नॉक करती है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिर जो है आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आपको मेरी बातों से पता चल चुका होगा कि आप इसके जो इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन होती है उसके दो बड़े बेनिफिट हैं। एक तो जो आप स्टाफ जो आपके साथ होता है, एम्प्लॉय जो आपके साथ होते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल से ग्लोबली जो लेवल है उन कंट्रीज से आए होते हैं। जैसे आप पाकिस्तान से गए होते हैं किसी और कंट्री में, ऐसे ही दूसरे लोग भी उधर आए होते हैं, तो एक हब बन जाती है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ कंट्री के लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव कर लेते हैं। मैंने देखा है कुछ 8 पढ़े लोग, 10 पढ़े लोग उनकी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने मास्टर किया होता है इंग्लिश के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ इंग्लिश, आप दूसरी ज़बानों के ऊपर भी महारत हासिल कर सकते हैं। आप मिडल ईस्ट में देख लें, क्योंकि आपको मौका मिलता है लोकल कम्युनिटी के साथ भी काम करने का। वो अरबी आप बड़ी जल्दी सीख जाते हैं,
آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں تو ان کی لینگویج آپ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو انگلش تو ہے ہی ہاسپٹلٹی کا نام ہو تو آپ نے سیکھنا ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ چیدہ بینیفٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور بھی بے شمار اس کے فائدے ہیں. جب آپ ہوٹل کی جاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو ایڈوانٹیج اس کے ملتے ہیں, آپ کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ یہ کورس کہاں پہ کریں, جو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. میں آپ کو یو کے جو ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ داخلہ لیں, تاکہ جب آپ سی وی پہ لکھیں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے پلس آپ نے یو کے سے یہ ڈگری یہ ڈپلوما کیا ہوا ہے, تو اس سے آپ کے سی وی کو 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی جو ورتھ ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے جائے گی. تو جو یو کے اندر فیمس یونیورسٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اس کو ہنٹ کرنا, اس کو سرچ کرنا, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. سب سے پہلے برمنگھم یونیورسٹی ہے, آپ اس میں جا سکتے ہیں. ویسٹ لنڈن یونیورسٹی ہے, آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ایک یونیورسٹی ہے, سورے یونیورسٹی ہے, آپ اس میں جا سکتے ہیں. شیفرڈ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. تو یہ بہت نمایاں یونیورسٹی ہیں جہاں پہ یہ ہاسپٹیلٹی کے کورسز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں, جب آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو آپ نہ صرف ہوٹل میں جاب کر سکتے ہیں بلکہ آپ ریزارٹس کے اندر جاب کر سکتے ہیں, آپ ٹریول ایجنسیز کے اندر جاب کر سکتے ہیں, آپ کروز شپ کے اندر جاب کر سکتے ہیں. ہاسپٹیلٹی کی جاب بے شمار ہے اور تقریباً ہر ادارے میں ہاسپٹیلٹی کی جاب آپ کو مل سکتی ہے. جیسے پبلک ریلیشن آفیسر ہے تو وہ بھی آپ جاب کر سکتے ہیں. سافٹ سروسز مینیجر ایز اے جاب کر سکتے ہیں. تو ایگزیکٹو ہاؤس کیپر جاب کر سکتے ہیں. فرنٹ آفس مینیجر جاب کر سکتے ہیں. چیف انجینئر ہے, اس کے بعد فرنٹ آفس مینیجر ہے. تو بے شمار ادارے ہیں, جیسے ایچ آر ہے, ایچ آر میں جا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے یعنی کہ اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ہوٹل لائن میں جاب کرتے ہیں, آپ F&B میں جا سکتے ہیں, فوڈ اینڈ بیوریج میں جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.